परवेज खट्टर का जब मैं जिक्र करता हूँ तो आप हमेशा कहते हैं कि वो कम बैक करेंगे, वो आ रहे हैं, ये ब्रेक है, लेकिन अब लग रहा है कि ब्रेक ही है। सर उन्होंने ये कहा था कि सियासत से ब्रेक ली है, अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सियासत से कतई ताल्लुक कर गए हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि ये जब ये उन्होंने सेहत की बुनियाद पे लिए बात बिल्कुल, हालांकि वैसे उनको ना कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडरवेट आदमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अनलाइक बिलीफ हेयर इन पाकिस्तान के मतलब मोटे को सेहतमंद समझा जाता है, जो मतलब आइडियल वेट से भी जो नीचे है उसके हार्ट को कम ब्लड पंप करना पड़ रहा है, वो तो सदाबहार। सर वो देखे ना, लैंड क्रूजर के बोनेट पे बैठ के एक दफा धरने पे आ रहे थे, सो फिटनेस। वाह। तो मैं खैर उसमें सवाल ये करना चाहता था कि ये जो उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस छोड़ी है, तो अब वो जमात कायम है या कलम दवात पार्टी की तरह वो एक बंदे के छोड़ने पे वो पार्टी खत्म होने का खतरा है? को और था यही तो सवाल है। सर। अगर तो देखे ना, ये सीट जीते होते कहीं से भी, तो फिर तो इससे बेहतर पार्टी नहीं थी जहाँ पे रेंट दे सकती है पीटीआई जाके, मतलब रेंटल चल रहा है ना, विंडो शॉपिंग जैसे आप कहते हैं, मैं रेंटल कहता हूँ, तो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने मेरे ख्याल में कोई सीट नहीं निकाली ना केपी में ना कहीं और, तो बहरहाल वो तो सर ठीक है, हम आगे फॉलो करेंगे। हम ये तमाम सियासतदान जो हैं, हम हमेशा कहते हैं कि यार सियासत किसी तरह से नहीं ख़त्म होती। क्या हम कभी ऐसा दिन देख सकते हैं कि शेख रशीद भी छोड़ दे पार्टी? नहीं ओके। हाँ, और कबूल भी कर लिया है पीटीआई पार्लियामेंट्री। बहरहाल ये तो नहीं बात नहीं। तो मैं सर मैंने देखा, मैंने आज का शो जो है ना, मैं आपको सॉफ्ट लाया हूँ, अब हम ज़रा हार्ड न्यूज़ पे जाने लगे। बिल्कुल ठीक। तो हम बात कर लेते हैं तरीक इंसाफ। कुछ दिन पहले बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत साहब ने खान साहब से गुफ्तगू करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने ऐलान किया कि आज के दिन, हफ्ते के रोज़, पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज जो है वो किए जाएंगे, और उसकी एक बाकायदा लिस्ट भी दी गई थी, और उसके अंदर लाहौर और दीगर शहर जो है उनके अंदर कहा गया था। सवाए इस्लामाबाद में एनओसी नहीं मिला था, लेकिन रुका कोई नहीं। लाहौर के अंदर जो वाक़या पेश आया उसमें हमने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनको अरेस्ट किया गया। उनके साथ साथ ही कुछ फ़ीमेल पीटीआई एक्टिविस्ट जो थे उनको भी अरेस्ट किया गया, और अब सुनने में आ रहा है कि रिहा कर दिया गया है। लेकिन उस वक्त उनको अरेस्ट किया गया था, और वो सोशल मीडिया और दीगर चैनल्स पे, हमारे चैनल पे वो ख़बर चली थी, और लोगों के सेंटिमेंट्स बड़े डिफरेंट थे। उसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके इर्द गिर्द भी घिराव था एक पुलिस का, अरेस्ट उनको नहीं कर पाए, और वो वहाँ से फिर चले गए। फिर उन्होंने स्पीच भी की, और वो मतलब एक जो पीटीआई का एक माजी का जो एक हमें जोश, और वो जो एक प्रोटेस्टिंग जो उनकी एक नेचर है वो नज़र आई। और लेकिन इससे मेरे नज़दीक ये इस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं है। फ़िलहाल ये चलें, ठीक है, सब कुछ अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कराएं, सब कुछ करें, पुरअमन बार बार उन्होंने कहा करेंगे। ज़ाहिर है हमें हमारे जहन में वो 9 मई के दिन के जो वाक़यात हैं वो एच्ड हैं, और हमें वो उनकी हम मज़म्मत भी करते हैं। और अब जब भी किसी किस्म का प्रोटेस्ट होगा तो उसके अंदर प्रोटेस्टर्स को भी बड़ा केयरफुल होना चाहिए, और जो इंतज़ामिया उसको भी केयरफुल होना चाहिए। जी देखें, असल में जितनी वीडियोस मैंने देखी ना, जब ये सलमान अकरम राजा साहब को और एक और ख़ातून थी जिनको लाहौर से गिरफ़्तार किया, तो उसमें मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि सलमान अकरम राजा या वो ख़ातून कोई भी वॉयलेंट हरकत कर रहे थे। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट हर सिटीज़न का हक है। अच्छा, अगर आप किसी को पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए गिरफ़्तार करेंगे तो बहरहाल लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ जुड़ेंगी, चाहे वो उनके वोटर्स हैं या नहीं। सो रियासत को इसलिए बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक़ है, वो मरवत शैल्बी मैं तो उनको कहता हूँ, क्योंकि अगर कभी पीकी ब्लाइंडर्स पाकिस्तान में बने तो उसमें मरवत साहब के बगैर वो एआई ने ये कर दिया है, आपने वो देखी क्लिप? बिल्कुल, वो हो ही नहीं सकता, उनके बगैर नहीं बन सकता वो। तो वो उनकी एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हम उनसे बहुत खुश हैं। अगेन प्रोटेस्ट अगर पीसफुली कर रहे हैं तो उनका वो राइट है। अच्छा, हम जो दूसरी खबर जिस पे आप आने के लिए कलप रहे हैं, मुझे पता है वो कौन सी है, लेकिन उससे आने से पहले ना एक और चीज़ में सर अभी करते हैं। अच्छा, सो इस वक्त ना बहुत सारी पार्टीज़, यहाँ तक कि वो पार्टीज़ जो जीती हैं, उन्हें नून लीग भी कह रही है कि हमारे खिलाफ धांधली हुई है। अच्छा, और वो हुई हो कुछ हल्कों में ज़रूर, यकीनन। बुनियादी बात यह है कि इस सिस्टम में एक बड़ा अजीब सा फ्लॉ है,
वो ये है कि जिस तरह से आप जब कोई मसला होता है तो आप अगर खुश नहीं हो तो आप इलेक्शन कमीशन जाते हो, वो सबसे पहले आपको आरओज़ के पास भेजते हैं। आरओज़ अगर कहते हैं कि हाँ जी कोई ना कोई मसला हो गया है, फिर वो रीकाउंटिंग होती है, वो रीकाउंटिंग पे खुशी ना हो तो फिर वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल, वो सुप्रीम कोर्ट, ये सारे मामले इस तरह से चलते हैं। लेकिन बुनियादी बात ये है कि आरओज़ को जो पैसे मिलते हैं इस काम के, ये जो पूरा इलेक्शन कंडक्ट करने के, होल्ड करने के, वो फॉर्म 49 तक मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते। सो उसके बाद जितना इजाफी काम है, हल्का दोबारा खुलना है, रीकाउंटिंग होनी है नहीं होनी, उन्होंने जो फैसला करना है कि इस जो एलिगेशंस हैं वो ठीक हैं नहीं, ये सारा कुछ जो है ये इजाफी काम है। जब आप ऐसे करोगे तो कौन दिल से करेगा? तो अगर आपको पहले थोड़ा सा भी शक हो, मतलब ये बहरहाल ये काम है ना कि कल को कोई भी बंदा आके रॉन्गफुली क्यों ना हो, मतलब एक बंदा गलत भी तो क्लेम कर सकता है ना कि धांधली हुई है, आपको फिर भी उसके कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा। तो ऐसे स्टेप्स जब आपको पता है लेने पड़ सकते हैं, तो फिर जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनका उसमें पैसे ऐड होने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।